माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश बत्रा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें ये बताया जाएगा कि सीबीएसई ने जो 30% पोर्शन डिलीट किया है मैथ्स में, उसमें आपको क्या स्टडी करना है और क्या स्टडी नहीं करना है। उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है। उस गाइडलाइंस में हर चैप्टर में से उन्होंने कुछ न कुछ डिलीट किया है। उस डिलीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस एक्सरसाइज में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर आज मेरा पूरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। और इनकेस अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स रह जाए या आपके कोई डाउट्स रह जाए तो उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको उन डाउट्स का रिप्लाई दे सकूं। Okay, now the chapters, in every chapter some portion has been deleted, so I am going to explain which topic has been deleted and on the basis of those topic which exercises question you don't have to do. So in chapter number 1, real numbers, the topic Euclid division lemma has been deleted. So this is a very important concept until last year, but due to coronavirus this portion has been deleted. So on this topic exercise 1.1 is totally removed and the example before it are also removed. Rest everything else you have to do in this chapter. See the second chapter in polynomials, statement and symbol problems based on division algorithm also been removed. So all those questions in which we divide dividend by divisor, that portion has also been removed. So exercise total 2.3 is totally based on that. वो भी एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो गई क्योंकि उसमें हम डिवाइड करते थे और हम उसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालते थे। वो सब पोर्शन में डिलीट हो गया। तो एक्सरसाइज 2.3 उसके बाद बेस थी वो हटा दी गई है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब आपको करना है। 2.3 और उससे पहले वाले एग्जांपल्स तो 2.3 के ऊपर बेस्ड है, वो भी आपको नहीं करने हैं। सीधा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसमें बेसिकली 3 मेथड जिसमें हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक है some other method which is also there. So in those 3 methods, the cross multiplication has been removed. The rest 2 methods are still there. So इसके ऊपर जो इस मेथड के ऊपर जो बेस है वो एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है। एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मेथड जो मैंने पहले बोले वो हैं और ये तीसरा मेथड जिसके ऊपर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो रिमूव कर दिए गए। तो एक्सरसाइज 3.5 में सिर्फ 1 और 3 क्वेश्चन आपको नहीं करने, बाकी पूरा चैप्टर आपको पूरा करना है। Question number 4, all those questions which we have in which cross multiplication is required, वो आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं बस। बाकी आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली ये वाला मेथड आपको पेपर में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ये वाली सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिलेटेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब ऐसी इक्वेशंस जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आए, जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बदलना है, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। और उसके ऊपर जो बेस्ड है स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने हैं। जैसे आपको बिगर स्टेटमेंट दी है उससे आपको उसको x मानना है और फिर x मान के उससे इक्वेशंस बनानी है, वो सब भी आपको नहीं करना है। और उसके ऊपर जो बेस्ड है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 वो आपको नहीं करनी है इस वाले केस में। वैसे जनरली आती है बट इस बार वो अवॉइड की हुई है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जहां पे आपको कुछ x मानना होता है फिर उसकी मदद से कुछ इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन सॉल्व करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, वैसे वाले क्वेश्चन आज बार आपको नहीं करना है। वो सिंपल फॉर्मेट आएगी क्वेश्चंस की और आपको बस उसी को सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सम टू m टर्म्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। सम टू m टर्म्स वाला फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1d, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.2 है उसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो भी सम टू n टर्म्स को बेस है, और एक्सरसाइज 5.3 है वो भी क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक वो भी जो क्वेश्चन सारे सम टू n टर्म्स के ऊपर बेस है, वो भी आपको नहीं करने हैं क्योंकि सम टू n टर्म्स आपके कोर्स से इस बार डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल्स में सिर्फ 2 थ्योरम रिमूव किए हैं। एक है थ्योरम 6.6 जिसमें था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो नहीं करनी है। और कन्वर्स और पाइथागोरस तो है लेकिन उसका कन्वर्स वो भी रिमूव कर दी गई। तो ये दोनों थोड़ा नहीं करनी है। और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज पूरी 6.4 है, वो पूरी 6.4 आपको नहीं करनी है। एग्जांपल 9 है जो बुक में वो भी नहीं करना है, वो भी 6.4 को बेस है। और एक्सरसाइज 6.5 में जो भी क्वेश्चन जो कन्वर्स और पाइथागोरस उनको बेस है वो भी नहीं करने। एक्सरसाइज 6 में जो भी क्वेश्चन कन्वर्स और पाइथागोरस को मेरे ख्याल से आई थिंक देयर आर 2-3 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन कन्वर्स और पाइथागोरस, वो भी आपको नहीं करने।
जो 5 ग्राम वो तो करनी है, लेकिन उसको कन्वर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो भी नहीं करने। चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, वो वाला फॉर्मूला था, वो पूरा डिलीट कर दिया गया। तो उसको जो एक्सरसाइज थी वो पूरी 7.3 थी, वो आपको नहीं करनी है। 7.1, 7.2 और 7. मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज 7.4 भी है, वो आपको सभी करनी है, बट 7.3 नहीं करनी है। और कोलिनिटी क्वेश्चन जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फेस सो दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसमें भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाले भी आपको नहीं करना है। तो ये सभी चीजें आपको नहीं करनी है, जो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो लास्ट कॉलम बना हुआ है, वो लास्ट कॉलम जो है सारा वो पोर्शन है जिसको जो आपको नहीं करना है, बाकी सब आपको करना है। नाउ सी, okay, now the next chapter is trigonometry. In trigonometry, the portion which has been deleted is trigonometric ratio between 0 and 90 degree. 0 and 90 degree में जितने भी क्वेश्चन है, sin 45, cos 60, tan 45, whatever the angles, tan 75 या tan 30, जितने भी एंगल्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एज वेल एज कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन जिसमें था sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, या आपको कहा जाए sin 75 को cos में बदलिए या tan 15 को cot में बदलिए, ये सब कम्प्लीमेंट्री पोर्शन वाले क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। और उनको पर जो एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 8.3 बेस्ड है, इसको आपको अवॉइड करना है। तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 और 8.4 ये आप पूरी कीजिएगा, अवॉइड एक्सरसाइज 8.3। और जो भी क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री के ऊपर बेस्ड है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है, जैसे आपको कन्वर्जन आता है कि sin 45 इंटू sin 75 को आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पे कम्प्लीमेंट्री पोर्शन यूज हो रहा है, वो वाला पोर्शन आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चैप्टर पूरा आ रहा है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम आती है, जिसमें हम h/x tan थीटा का यूज करते हैं, जिसमें हम बलून वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पूरे आने हैं, वो आप पूरा आएगा चैप्टर नंबर 9 जो मेन चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 में जो सर्कल्स है, सर्कल की थ्योरम्स है, कॉर्ड्स वाली, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो सब की सब रिलेशन पूरे आ रहे हैं। 9 चैप्टर में कुछ रिलेशन नहीं है, वो सब आएगा। चैप्टर नंबर 11 में जो फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल गिवन टू अ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब आपको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक और सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, जिसको पूरी एक्सरसाइज 11.1 बेस्ड है, वो नहीं आ रही है, तो उसको अवॉइड कीजिए। बाकी जितना भी पोर्शन है टेंजेंट वाला, जिसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, वो सब आ रहा है, बस एक्सरसाइज 11.1 नहीं करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, उसमें एरिया रिलेटेड सर्कल्स में सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं आ रही जहां पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। जैसे आपको कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ माइनर आर्क या एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री, तो वो वाले क्वेश्चन जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा होता है, जहां पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया होता है, जैसे, तो उन वाले क्वेश्चन को नहीं करना है। तो सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं करने जहां पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, ऑल क्वेश्चंस वेयर सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री शुड बी अवॉइडेड। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने, चाहे वो जो जैसे टाइप के भी है, जहां पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, बस वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में सरफेस एंड वॉल्यूम्स में एक टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, जहां पे आपको सरफेस एरिया ऑफ कोन, और फ्रस्टम ऑफ कोन मींस बकेट शेप की होती है, उसमें आपको फ्रस्टम ऑफ कोन में एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वो सारे क्वेश्चन निकालने हैं। उसको मुझे एक्सरसाइज भेज दो, 13.4 बेस है, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, बस एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी है। 13 आई थिंक 5 और 6 एक्सरसाइजेज आर देयर, ओनली एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी है, बाकी सब करनी है। स्टैट्स में आपके दो टॉपिक कट गए हैं, क्या स्टेबुलेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। एक्चुअली मीन के 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक स्टेबुलेशन मेथड होता है, एक होता है एज्यूमिंग मेथड। तो स्टेबुलेशन मेथड सिर्फ आपको वो नहीं करना है, उसके ऊपर एग्जांपल 2 बेस है, वो नहीं करना है। एक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ आता है लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव, उसके ऊपर एक्सरसाइज 14.4 बेस है, वो नहीं करनी है आपको, बाकी सब करना है 14.1, 14.2, 14.3। लेस देन ओगिव वाला, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव वाला ग्राफ आता है, हमेशा हर साल आता है, इस साल नहीं आएगा लेकिन वो, क्योंकि इस साल वो कट गया कोरोना के चक्कर में, कोरोना टाइम के अकॉर्डिंग में। चैप्टर नंबर 15 में प्रोबेबिलिटी में उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो यही था ओवरऑल आपका ग्राफ, जिसमें आपको मैंने दिखाया कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर नहीं करने हैं, क्या क्या टॉपिक जो राइट साइड में थर्ड कॉलम बना हुआ है, वो सारे में आपको वो वाली चीजें नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें क्या चीज अभी भी क्लियर नहीं है, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो को मेरा वेट कीजिए। बाय बाय।